हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं यार आप सब लोग। होप सो आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो करते हुए हम आपके साथ लेके आए हैं जो पढ़ाया वही आया फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। I've taught organic chemistry in last year's लक्ष्य नीट। ऑब्वियसली क्लास 12th के लिए ये बैच था, बट सबसे अच्छी बात ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो क्लास 12th के हों चाहे वो क्लास 11th के हों, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो सिर्फ क्लास 11th का आया हुआ है, सारे क्वेश्चन हमने क्लास 12th में किए हुए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। आई एग्री विद यू कंप्लीटली, बट टीचिंग दैट एंड इन ए वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर, ठीक है। और इस बात का भी ख्याल रखते हुए कि बच्चों के पास इतना ही टाइम है, अभी उनको जाके एग्जाम देना है, वही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। दूसरी बात है ना, जो बच्चे पूछते रहते हैं या पेरेंट्स भी, उनका भी अपना हक है पूरा पूछने का कि वाकई क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है, क्या वाकई ऑनलाइन में उतना पढ़ाया जाता है जितना कि किसी ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ये उन सब के लिए भी एक प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। एंड बिकॉज वी गेट ए लॉट ऑफ इंक्वायरीज लाइक दैट कि यार आपके नोट सफिशिएंट है, सारे टीचर्स को मिलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टीचर और एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। सभी टीचर्स को मिलते हैं, ये नोट सफिशिएंट है कि नहीं, क्या इसमें से पेपर आएगा कि नहीं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए आज हम आपके पास लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने टीच किया था क्लास 12th में लक्ष्य नीट में। तो आइए शुरू करते हैं यार। हमारा पहला क्वेश्चन था ये, है ना, क्या ये जो गिवन कंपाउंड है ये किस प्रकार का कंपाउंड है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, एराइल है या एलाइलिक है। ये हमारी क्लास 12th की जो पहली क्लास थी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसी में से ये क्वेश्चन है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेम, है ना। ये मेरे ख्याल से मीम भी आपको याद होगा लक्ष्य नीट वालों को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड एराइल हैलाइड। मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन भी यही है ना, एलाइल, एराइल, बेंजाइल एंड विनाइल। यस 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 यस। और इसी को हमने पढ़ाया भी था। नेक्स्ट पेज पे भी है वो स्क्रीनशॉट, दैट इज एलाइल क्या होता है, एलाइल क्लोराइड, एलाइल अल्कोहल, और जो क्वेश्चन आया भी है वो भी एलाइल हैलाइड के ऊपर ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यार। हाँ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको पता ही है, एक कीटोन दे रखा है, एक एल्डिहाइड दे रखा है, और ये रिएक्शन है हमारा टॉलेंस टेस्ट, या आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में है, एंड शायद एल्डिहाइड कीटोन की 6th-7th क्लास में से होगा कहीं पे। एंड बहुत बहुत मज़ा आया था इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। जो लक्ष्य नीट में है वो जान रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों है इस समय, ठीक है। बाकी जो बच्चे और देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारी क्लास में बहुत फेमस हुआ था। लक्ष्य नीट के बॉयज खासकर उनको ये याद होगा, ठीक है। अगर आपने भी लक्ष्य नीट के बॉयज से नहीं मिले लास्ट ईयर, तो आपके पास चांस है अभी आप उनके दर्शन कर सके, ठीक है। हमने उनको भी दिखाया था, आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा, यही था, यस, ठीक है। व्हेन टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट्स विद एन एल्डिहाइड मीट द लक्ष्य नीट बॉयज ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं। स्वैग देखो, स्वैग एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्मिटी देखो, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। आइए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देते हैं, एलिफेटिक देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट काम कैसे करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये टॉपिक हमारे बैच में इतना फेमस हुआ था कि बच्चों ने मुझे इसकी बाद में, मैंने तो इमेज लगा रखी है यहाँ पे, बच्चों ने बाद में इसकी मेरे को वीडियोस भेजी थी, ठीक है, कि सर नेक्स्ट ईयर जब आप ये टॉपिक टीच करना, प्लीज प्लीज अगले साल के बच्चों को वीडियो दिखाना, फोटो मत दिखाना, ठीक है। आइए देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट में ये पूरी की पूरी उसकी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं और कीटोन्स जो हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। नथिंग, जस्ट माय बॉयज प्लेइंग होली विद टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वही कीटोन्स जो हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, ये उसी के साथ था।
इसमें एक एल्डिहाइड था, एक कीटोन था, एल्डिहाइड टेस्ट दे देगा, कीटोन जो है वो टेस्ट नहीं देगा, है ना। ये सारा का सारा हमने मीम्स वगैरह की हेल्प से ही पढ़ा था। कीटोन टॉलरेंस ग्रेडिएंट के साथ भाई ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है ना, अनलेस और अनटिल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स वगैरह हो, फिर तो वो बायोमोलिक्यूल्स में चला जाएगा। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन्स एज द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन होगा अमीन्स की प्रिपरेशन में, मेरे ख्याल से या तो अमीन्स की सेकंड क्लास में या अमीन्स की थर्ड क्लास में। आप देखेंगे चारों ऑप्शन जो है हमने वो क्लास में डिस्कस करी हुई हैं। दैट इज सिंपल रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड, दैट इज सिंपल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड सिंपल रिडक्शन ऑफ दैट इज आइसोनाइट्राइल। आंसर तो यही है, सेकेंडरी अमीन देगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। बट देखते हैं कहां कहां पर हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, ठीक है, दैट इज जो ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। ये वाला अमाइड जो ऑप्शन नंबर 1 था, ये नाइट्राइल जो ऑप्शन नंबर 3 है मेरे ख्याल से, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ प्राइमरी अमीन देगा। ये वाला भी प्राइमरी अमीन देगा, ये स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा था हमने। और ये रहा वो एल्केन आइसोनाइट्राइल जो कि सेकेंडरी अल्काइल अमीन देगा एज इट इज। जो उसमें भी यही पूछा कि कौन प्राइमरी अमीन नहीं देगा, सेकेंडरी अमीन कौन देगा, दैट इज एल्केन आइसोनाइट्राइल। आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच अमंग द फॉलोइंग आर पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट्स, पॉलीमराइज प्रोडक्ट ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन कौन बनाएगा, ठीक है, दैट इज 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, एक टाइप का सिंथेटिक रबड़ होता है, आपको पता ही है। कहां पढ़ा हमने, ये रहा पॉलीमर्स में, ठीक है। ये रहा क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है, नियोप्रीन, और क्लोरोप्रीन यही है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ऑब्वियसली चीजें जो है वो एनसीईआरटी से आई हैं, कोई डिनायल इसमें है नहीं, और आनी भी एनसीईआरटी से ही थी, इसमें भी कोई डिनायल नहीं है, मतलब ये तो सब सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। बट अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना, टीचर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा हमारे बैच की सबसे अच्छी बात क्या रही, मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं आपको, दैट इज कि क्लास 12th का बैच होने के बावजूद, ठीक है, क्लास 11 से भी जितने क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे हमने क्लास में किए हुए थे, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन, वो प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन वाला, ठीक है, जो हमने रिवीजन में किया ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, पहले रिएक्शन हो रही है Cu2Br2 और HBr के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, फिर H2O के साथ। सबसे पहले बनेगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, फिर बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो आइए देखते हैं, ये रहा सबसे पहले, ये होगा अमीन्स की लास्ट क्लास में होगा ये, ठीक है। ये रहा जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जब बन जाएगा तो उसमें मैग्नीशियम डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये आपको हैलोएल्केन्स में मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, वही रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा ही था कि चाहे वाटर हो या कोई भी एसिडिक कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। बोला ही था तब भी हमने, जब भी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करनी हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहता है ना, क्या आपको मुझसे कोई काम था क्या, है ना, तो आप वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं यार। Which of the following, नहीं, consider the following reaction and identify the product। 3-methyl butane 2-ol है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। HX का रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा है, इसमें पहले प्रोटोनेशन होगा और जो OH है वो एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी हमने पढ़ा है, दैट वुड बी द आंसर। आइए देखते हैं कहाँ पढ़ा है, ये आपको पता कहाँ मिलेगा, ये SN1 रिएक्शन के आसपास मिलेगा या प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में, ठीक है। ये रहा उसका प्रूफ, ये रहा, अल्कोहल में HX डालेंगे एनहाइड्रोजन Cl2 के साथ, मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1। कुछ क्वेश्चंस हमने कर भी रखे हैं, आगे भी हैं, ये रहा वो, है ना, ये ऐसे ही, ये 2-मिथाइल क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2-ऑल आया है, यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है, वही रिएक्शन फास्टर बताने के लिए, जिस रिएक्शन के इंटरमीडिएट से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर भी होगा, ठीक है। इसके ऊपर और भी हमने क्वेश्चन किया है, इवन ये भी 2 बार पूछा गया है इसी पेपर में, 2 बार, एक बार तो यहाँ पे, अभी मैं आगे एक बार और आपको दिखाता हूं कि इसी पेज से, ये MIT में हमने लिखा था, इसी पेज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप देखना चाहे तो।
नेक्स्ट, कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा बारबीट्यूरेट्स में है? इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, बारबीट्यूरिक एसिड से जो ट्रैंक्विलाइजर्स थे वो भी हमने लिखे थे, और जो सारे ट्रैंक्विलाइजर्स थे उसका भी हमने निमोनिक जो पढ़ा था, दैट इज इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखते हैं, ये रहा वो डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड आपके सामने है, ठीक है, और ये उसका पूरा निमोनिक के जो सारे ट्रैंक्विलाइजर्स का निमोनिक था वो भी आपके सामने है, ठीक है। चैप्टर आसान था, ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाया गया था, है ना, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए और उसको कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑब्वियसली दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दो कीटोन दिए हुए हैं, ओ हट जाएगा, इसकी जगह H2 लग जाएगा, ये भी कीटोन है, ओ हट जाएगा, इसकी जगह H2 लग जाएगा। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज क्लेमेंसन रिडक्शन को हमने पढ़ाया था, यही है। ये देखिए एल्डिहाइड या कीटोन क्लेमेंसन रिडक्शन में ये O हटाया और 2 H लग गए, यही करना था जी वहां पर भी, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप होता या कीटोनिक ग्रुप होता वो अलग बात है। प्रोडक्ट जो क्वेश्चन आया है वो कीटोनिक के ऊपर आया है, बट ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के लिए यही होना था। नेक्स्ट, अच्छा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जब लिंक हो जाता है फॉस्फोरस एसिड के साथ 5 पोजीशन पे, तो ये क्या बनाता है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये एज इट इज, ये टॉपिक जो है हमने एनसीईआरटी से पढ़ाया था, इवन उसका प्रूफ भी है हमारे पास। ये देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर थी एज इट इज हमने वो एनसीईआरटी से ली थी, उसको बताया था कि जो फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा, न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, पेंटो शुगर बना रखी है हमने, ठीक है, राइबोस, और उसके साथ जो बेस यहां पर लगेगा, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट होंगे वो पूरे के पूरे हमने यहां पर लिखे हुए हैं कि यहां पर 5th पर क्या अटैच होगा, दैट इज फॉस्फेट, ना के फॉस्फोरस, ठीक है। इसी कारण फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होनी चाहिए, सेकंड जो है वो रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? हाँ, ये देखिए, इसमें सबसे पहले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, फिर डिहाइड्रेशन हुआ है, एज वेल एज इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो देखते हैं ये कहां पर पढ़ा होगा हमने, ये हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो शुरू हुई होंगी, सबसे पहले यही बताया होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत जगह पे पढ़ा हमने, और इसका डिहाइड्रेशन हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था एल्कीन की प्रिपरेशन में, कोई बात नहीं, बट हमने तो क्लास 12th में भी पढ़ा है। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि क्लास 12th का बैच होने के बावजूद भी, और ऑर्गेनिक आपको पता है कितनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है क्लास 11 से और क्लास 12 से, ठीक है, फिर भी क्लास 12th के बैच के अंदर ही हमने जितने क्वेश्चन चाहे 11th के क्यों ना आए वो हमने सब किए हुए थे, ठीक है। दैट वुड बी द आंसर। ये देखिए, सबसे पहले वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर। HCNO सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हो, अल्कोहल के साथ हो, बहुत सारी रिएक्शंस थी, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता करना था बस। ये रहा एल्कीन नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा और हेलो एल्केन में भी मैंने बताया होगा इसको, ठीक है। इवन इसमें से तो हमने ये वाला अगर आप इसको देखें और इसके हाइड्रोलाइसिस को देखें, ये एज इट इज, ये दोनों स्टेप इकट्ठे करा रखे हैं मैंने, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में इथेनॉल से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए जब पूछा गया था, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये वाला और इसके हाइड्रोलाइसिस वाला तो इकट्ठा ही करा रखा है, वहां पर एग्जाम्पल भी है। और नेक्स्ट जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन और वाटर बनाता है ना, वो अक्षय कुमार वाला है ना, अपना काम तो बस क्या है, दैट इज पानी निकालना है ना। तो अल्कोहल वाले जिस कार्बन से OH हटेगा उसके साथ वाले से H हटेगा, अगर हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात ना करें तो, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। वैसे इसमें रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म होता है। Which of the following compounds, number of compounds which obey Huckel's rule, ये क्वेश्चन भी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, हमने क्लास 12th में किया है। कमाल की बात यह है कि सारे ऑप्शन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए, सारे, ये नहीं कि मैं कहूंगा ये किया था, वो नहीं किया था, ये किया था, ये नहीं किया था, ये सारे हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए। क्लास 12th में शुरू होने से पहले क्लास 11th के कुछ क्लासेस दी गई थी, जिनको मैंने बोला था कि आप देख लेंगे तो क्लास
ट्वेल्थ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने उन बच्चों ने क्लास 11th की रिवीजन जो कि क्लास 12th के शुरू होने से हुई थी उसमें बहुत शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया था। मैं कमेंडेबल, मतलब कि द क्रेडिट गोज टू यू पीपल, ठीक है। मैं अगर लक्ष्य जेई वाले बच्चे हमारे इस साल बाद सुन रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी यही है कि क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले क्लास 11 का जो रिवीजन कराया जाएगा, क्लास 11 का जो रिवीजन कराया जाएगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उनमें से जैसे नीट में क्वेश्चन आए वैसे अगले साल जेई में भी आएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो हकल्स रूल कौन कौन फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 6 हैं, ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी फॉलो नहीं कर रहा। कितने हो गए? दैट इज 1 2 3 एंड 4, है ना, 4 4 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये सारे हमने किए हुए हैं, ये सारे हमने किए हुए हैं, ये रहा, है ना। कि हकल्स रूल क्या था पहले वो बताया था, अगर आपको याद हो तो एरोमेटिसिटी स्टार्ट होने पर हमने वो भी बताया था ना, दम लगा के हईशा, है ना। अगर भूमिपात नेकर की वो फोटो भी दिखाई थी हमने, तो तुम भी एरोमेटिक स्टेबल हो जाओगे। एमआईटी में ये पूरा का पूरा लिखा ही हुआ है। और एग्जाम्पल देखो, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, और मेरे ख्याल से शायद ये भी है ऑप्शन में, हाँ वो भी है ऑप्शन में, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। शायद ये भी है ऑप्शन में, ये भी हमने डिस्कस किया है, और भी आगे डिस्कस करने के लिए शायद ये भी है ऑप्शन में, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये भी ऑप्शन में, ये भी हमने डिस्कस किया है, ये भी ऑप्शन में, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो क्लास में एज इट इज जो डिस्कस किया हुआ था ये वही सारे क्वेश्चंस हैं, और क्लास 11th के हैं यार, है ना। माइंडेड बैच क्लास 12th का था। नेक्स्ट, ये तो आई मीन बहुत बार इसके बारे में बात हुई है क्लास 12th में। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर बनेगा क्या क्या? एच आई के साथ रिएक्शन कराएंगे, बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, ये वाली टूट ही नहीं सकती क्योंकि रेजोनेंस होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर आयोडाइड आ जाएगा और फिनॉल बनेगा। सेम क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किया था, बस ये हट के यहाँ पर एक एच लगा हुआ था, यानी कि एनीसोल था एज इट इज। और उसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया था और ये बोला था कि स्कूल में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है। ये रहा उसका प्रूफ आपके पास। एनीसोल का रिएक्शन कराएंगे एचआई के साथ, फिनॉल बनेगा, साथ में मिथाइल आयोडाइड करेगा। ये रहा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, भी पूरा का पूरा हमने लिखा भी था कि पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस, इसके कारण ये वाली बॉन्ड कभी नहीं टूट सकती, हमेशा यही टूटेगी। सेम ही क्वेश्चन आया, बस यहाँ पर एच की जगह क्या लगा हुआ है, एक एच की जगह क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन? सबने एक कार्बन ने OH रिमूव करना है, नेक्स्ट वाले से H रिमूव होना है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आनी है। मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड यानी कि सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, है ना। यही रहा वो, यही रहा। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, मैंने बोला था 2 बार आया इसी पेज से क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज कि जिस रिएक्शन के इंटरमीडिएट से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, उसका रिएक्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो करेगा, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड शो करेगा। वो हमने +I -I से इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी हमने बड़ा फेमस था, ये पहली वाली रिएक्शन इसकी, अगर आपको याद है, लक्ष्य नीट से हैं आप तो दैट इज वो पढ़ा था ना हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, शायद सेकंड क्लास थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। आओ KFC चले चने खाने, जिसके अंदर 28 केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी, जिसमें से 24 तो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए थी, सिर्फ इसी लाइन के अंदर। आओ KFC चले चने खाने इन लिस्बन, है ना। अगर आप बैच से हैं तो आपको पता होगा ये बात, ठीक है। फिर ये तो डिहाइड्रेशन है जो अभी अभी हमने पढ़ी, जिस कार्बन से OH हटेगा वहां से H, साथ वाले से H, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। एल्कीन के अंदर HBr डालेंगे तो हेलो एल्केन बनेगा। और लास्ट वाली कौन सी है? दैट इज हेलो एल्केन और हेलो एरीन मिलके क्या बनाएंगे? Na इन ड्राई ईथर में, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और ये होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भाई आओ KFC चले चने खाने इन लिस्बन, यही है वो, पूरा का पूरा वही पेज है ना। आओ KFC चले चने खाने इन लिस्बन ना, LSBN, ठीक है। ये पूरा का पूरे टेबल से हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट वही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वही है ना, 2 बार आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। नहीं ये शायद 2 बार हो गया ना, हाँ ठीक है। अल्कोहल से एल्कीन बना था, हाँ एल्कीन के अंदर HBr वाला था, ठीक है। और नेक्स्ट फिटिग वाला है ना, वो जो हमने
मिस्टर बीन का एग्जाम्पल भी लिया था कि वुड्स देख रहा है, बस फिटिंग में क्या कर दिया था उसने, दोनों हेलो एल्केन की जगह दोनों हेलो अरीन कर दिए थे। और फिर वुड्स फिटिंग में क्या किया था, एक हेलो एल्केन किया था और एक हेलो अरीन लिया था, और यही उसका लास्ट स्टेप भी है। ठीक है, आपसे जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं 2024 के भी, उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में वो मोर देन इनफ है, बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, बस उसको फॉलो करना आपका काम है। ठीक है, जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे, हमें लगता है अगले साल आप भी उन्हीं में शामिल होंगे, इफ यू फॉलो द प्रोसेस, इफ यू फॉलो द टीचर्स इन द रिस्पेक्टिव बैचेस। ठीक है, तो इसी के साथ यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फिनिश हो गया हमारा डिस्कशन। ठीक है, तो आप सबसे यही है रिक्वेस्ट, पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, सेलिब्रेट करिए इस मूवमेंट को, यू हैव वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लगा उस दिन आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए ड्यू टू वन रीज़न और द अदर, ठीक है, सबसे पहले तो वो रीज़न एनालाइज करिए बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन। एग्जाम से बाहर आना, एग्जाम हॉल से, और एक नया डिसीजन ले लेना, आई वुडंट से दैट इज़ ए गुड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती हुई और क्या मैं उसको ओवरकम करने के लिए तैयार हूं नेक्स्ट ईयर, देन मेक ए गुड डिसीजन। और अगर आपको लगता है नहीं मैं किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूं, वेरी गुड, आई मीन ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट इन दैट फील्ड, क्योंकि सक्सेसफुल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, वो मुझे लगता है सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी कि आपको सक्सेसफुल होना है। ठीक है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी फील्ड में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, ऑलवेज चूज दैट वन। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी ही। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।